समय नहीं मिलता रहा कुछ ही काम के लिए। अब तो दिन भर बैठे रहते हैं। अभी आप क्या करते हैं? मैं मतलब ये लेबर ही काम करता हूँ। काम मिलता है बराबर? हाँ, नहीं मिलता है। मतलब यहाँ से तस्करी की जाती है। अब सर इसके बारे में तो मुझे आप नहीं जानेंगे। देखिए आप यहीं पर रहते हैं, जानते हैं सब, लेकिन बोल नहीं पाएंगे। अगर चिरमिरी आबाद होता तो इनका घर भी आबाद होता, लेकिन चिरमिरी ठप है तो इनका घर भी ठप है, लेकिन तब भी ये नहीं बोलेंगे। अगर सही नहीं होता कि एसीसी यहाँ पर खदान खोलती, लोग यहाँ पर आते हैं, रोजगार होता, या तस्करी सही? कितने साल से लगाते हैं? अरे मेरे को तो होगा 35-40 साल। पहले ज़्यादा कमाई थी कि अभी ज़्यादा कमाई? अरे आपका पेट आदमी का चलाना मुश्किल हो रहा है। आपका तजुर्बा काफ़ी बड़ा है और मेरे ख्याल से आपको बोलना चाहिए। चलिए नहीं बोलेंगे। तस्करी बंद होना चाहिए। आप भी नहीं बोलेंगे? तस्करी बंद होना चाहिए। 15 साल तक यहाँ पे बीजेपी का शासन था, इसके बाद अभी 4 सालों से कांग्रेस का शासन है, लेकिन इसके बाद भी जो तस्करी का कार्य है, जो चोरी का कार्य है, वो लगातार जारी है। और ऐसा नहीं है कि हमारे इस क्षेत्र के नेता वो नहीं जानते, चिरमिरी का प्रशासन है वो नहीं जानता, सब जानते हैं। चिरमिरी की जनता से भी अपील करूंगा कि अपने हक के लिए आवाज़ उठाएं। जब कोई नेता आपके दरवाजे पे आता है तो उनसे पूछे कि आप चिरमिरी के विकास के लिए क्या करने वाले हैं और चिरमिरी का विकास आप कैसे करें। तो चिरमिरी के बड़ी बाजार चौक पे हूँ और आपको बताना चाहूँगा कुछ समय पहले, कुछ सालों पहले ये वही चौक था। इस चौक पे जाम लगा करता था, इस चौक पे लोगों की भीड़ हुआ करती थी और इस चौक पे पैर रखने की जगह नहीं हुआ करती थी। लेकिन कैमरामैन को बोलना चाहूँगा, दिखाएंगे थोड़ा आसपास के एरिया को कि किस तरह से ये चिरमिरी पूरी तरह से खोखला हो चुका है और ये चिरमिरी यहाँ से लोग किस तरह से पलायन कर रहे हैं, वो उसका जीता जागता उदाहरण मैं आपको दिखा सकता हूँ। चलिए कुछ यहाँ पर दुकान वाले भी हमसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। भैया कितने लोग, पहले कैसा भीड़ यहाँ पर हुआ करता था? पहले तो बहुत भीड़ हुआ करता था इधर कि हम लोगों को समय नहीं मिलता रहा कुछ ही काम के लिए। अब तो दिन भर बैठे रहते हैं। अब बराबर खाली रहते हैं? बराबर खाली रहते हैं। जिस समय थोड़ा बहुत भीड़ बढ़ती है तो आते हैं ग्राहक, फिर बाकी खाली रहते हैं। क्यों खाली रहते हैं? पब्लिकेशन नहीं रह गया इधर ज़्यादा। रीजन क्या है? रीजन ये है कि ख़त्म होता व्यापार, यहाँ कोई रोजगार नहीं है, इसलिए पब्लिक यहाँ से प्लान कर रही है, सब चल दे रही है। यहाँ पे रोजगार नहीं है इसलिए पब्लिक यहाँ से पलायन कर। अभी आप क्या करते हैं? मैं मतलब ये लेबर ही काम करता हूँ। काम मिलता है बराबर? हाँ, नहीं मिलता है। काम नहीं मिलता है। हाँ, चलिए कुछ और भी लोग हमसे मिलेंगे, हम उनसे बात करेंगे कि मैंने बताया कि किस तरह से चिरमिरी का सत्यानाश किया जा रहा है यहाँ के नेताओं के द्वारा पे, उसकी सच्चाई आपको दिखाऊंगा और यहाँ के लोगों के द्वारा ही दिखाऊंगा। आप यहीं से हैं क्या? मैं यहाँ 1 साल हो गया रहते रहे। 1 साल हो गया। चलिए आप नए हैं। आप यहीं से, आप तो यहाँ पर पक्का यहीं से हैं? जी भैया, हम अभी के चिरमिरी और 5 साल पहले की चिरमिरी में कितना अंतर? बहुत अंतर है सर। अभी ज़्यादा भीड़ है कि पहले ज़्यादा भीड़? पहले बहुत भीड़ था, अभी अब नो है। नो धंधा चौपट है कि सही है? धंधा मंदा है? मद्दा, बहुत मद्दा सर। क्या करोगे? जिम्मेदार कौन है? अब जिम्मेदार किसको बोला जाए बताइए ना। यहाँ पर कोल माइंस पूरा बंद है। नो काली चल रहा है, इसी साल काली चल रहा था। कोल माइंस में कोयले का अतिक्रमण हो रहा है, कोयला यहाँ से तस्करी की जाती है। अब सर इसके बारे में तो मुझे आप नहीं जानेंगे। देखिए आप यहीं पर रहते हैं, जानते हैं सब, लेकिन बोल नहीं पाएंगे क्योंकि चिरमिरी का कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो ना जाने कि यहाँ से कोयले की तस्करी होती है, जिसमें सब इन्वॉल्व हैं, जिसमें यहाँ का पुलिस प्रशासन भी इन्वॉल्व है, जिसमें यहाँ के नेता भी इन्वॉल्व हैं और जिसमें यहाँ के लोग भी इन्वॉल्व हैं। क्या बोलना चाहिए? कोयला बहुत है, कोयला बहुत है यहाँ। तस्करी भी होती है। अब तस्करी सर इसके मामले में तो दिक्कत वही है कि हमारे देश के लोग ना सच्चाई को बोलना नहीं चाहते हैं। दिक्कत वही है कि वो एक्सप्रेस नहीं करना चाहते, वो छुपाते हैं। किससे छुपाते हैं? आज ये काम कर रहे हैं, अगर चिरमिरी आबाद होता तो इनका घर भी आबाद होता, लेकिन चिरमिरी ठप है तो इनका घर भी ठप है, लेकिन तब भी ये नहीं बोलेंगे, तब भी ये सिर्फ और सिर्फ देखेंगे और सुनेंगे। क्या नाम है आपका? बिल्लू जैन। अभी चिरमिरी और पहले की चिरमिरी कितना फ़र्क है? बहुत फ़र्क है भैया, बहुत डिफरेंस है। मतलब 5 साल में लगभग मेरे को लगता है कि पूरा ही ख़त्म है, समझ लो। पूरा ख़त्म है? पूरा ख़त्म एकदम। जिस तरह से यहाँ पे तस्करी की जा रही है कोयले की, अगर सही नहीं होता कि एसीसी यहाँ पर खदान खोलती, लोग यहाँ पर आते, रोजगार होता, या तस्करी सही है? तो एकदम सही बात है भैया, खदान तो खुलना ही चाहिए था। खदान खुलने से लोग यहाँ पर आएंगे, खदान खुलने से उसके परिवार वाले जो काम करेंगे वो यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर रहेंगे, यहीं खाएंगे, यहीं शॉपिंग करेंगे, आपकी दुकानें भी आएंगे। वो तो बात ठीक है, मगर ये है कि ये सब चीज़ को सरकार को सोचना चाहिए भैया। आम नागरिक क्या सोचेगा इस सब के बारे में? चलिए जब चुनाव होता है तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये मुद्दा उठाना चाहिए अपने नेताओं से कि आप क्या करेंगे हमारे चिरमिरी के विकास के लिए। चलिए चाचा भी हमारे साथ में हैं। क्या नाम है आपका चाचा? शंभू। क्या करते हैं आप? अब यही फल का बैठा हूँ भाई, यही दुकान। फल में तो काफ़ी कम संख्या में फल आपके पास है। हाँ। कितने साल से लगाते हैं? अरे मेरे को तो होगा 35-40 साल। पहले ज़्यादा कमाई थी कि अभी ज़्यादा कमाई है? अरे आपका पेट आदमी का चलाना मुश्किल हो रहा है।
जिस तरह से खदानें यहाँ से बंद हुई हैं, इसके बाद में लगातार कोयला निकाला जाता है। देखते हैं हर दिन तस्करी यहाँ से होती है। क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि एसईसीएल की खदानें खुले और तस्करी बंद हो, जिससे यहाँ पर काम मिले? हाँ तो होना चाहिए, सबका भला हो। यहाँ के नेताजी लोग जानते कि नहीं जानते तस्करी होता कि नहीं होता है? जानकारी ले लो थोड़ा। उनसे भी लेंगे, लेकिन पहले आपसे ले लेते हैं फिर उनसे भी लेंगे। नेताजी लोग को पता तो होगा कि तस्करी होती है। हाँ तो सब यह है कि नेता लोग जो आते तो आए, सभी आते हैं। आपकी तबीयत सही नहीं, चलिए इनकी तबीयत सही नहीं है और तबीयत सही होगी भी नहीं। चलिए कुछ और भी लोग हमारे साथ में। आप लोग यहीं से? नहीं, हम लोग बाहर से। आप लोग क्या नाम है आपका? सरजीत सिंह। एक चीज़ बताइए, आप कितने साल से यहाँ पर रह रहे हैं? बचपन से। बचपन से ही रह रहे हैं। चिरमिरी पहले ज़्यादा फला फूलता था कि अभी? पहले था फला फूला, पहले था। तो उजड़ गया। अच्छा एक चीज़ बताइए चाचा, जिस तरह से यहाँ पे तस्करी होती है कोयले की, तस्करी बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो भाई अब वो उसको मैं क्या बता सकता हूँ। नहीं देखिए, आप बंद होना- बचपन से यहाँ पर रहे अब हैं। भाई अब अपने को सिर्फ क्या है, अपना देख रहे हैं, दुनिया को नहीं देखते हैं। आपका तजुर्बा काफ़ी बड़ा है और मेरे ख्याल से आपको बोलना चाहिए। चलिए नहीं बोलेंगे। तस्करी बंद होना चाहिए कि नहीं? भैया वो लोग बोलेंगे भैया। चलिए आप भी नहीं बोलेंगे। तस्करी बंद होना चाहिए? होना चाहिए। होना चाहिए। जिस तरह से तस्करी हो रही है उसके बदले में ऐसे चल के खदान खुल जाए, कुछ लोगों को काम मिल जाए, रोजगार मिल जाए, जिससे फिर से चीज चाहिए लोहा लंगर चोरी होता है वो सब बंद होना चाहिए। माइंस को चूना लगा रहे हैं जो चोर लोग, वो सब बंद होना चाहिए। सब कुछ बंद होना चाहिए। और निश्चित तौर पे ये जितने भी अवैध कार्य हैं यहाँ चिरमिरी से, वो बंद होने चाहिए, तभी चिरमिरी का विकास हो सकता है। और मैंने बार बार यही बात बोली है कि 15 साल तक यहाँ पे बीजेपी का शासन था, इसके बाद अभी 4 सालों से कांग्रेस का शासन है, लेकिन इसके बाद भी जो तस्करी का कार्य है, जो चोरी का कार्य है, वो लगातार जारी है। और ऐसा नहीं है कि हमारे इस क्षेत्र के नेता वो नहीं जानते हैं, ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ का प्रशासन जो है, चिरमिरी का प्रशासन है, वो नहीं जानता, सब जानते हैं। पहले कितना बेच लेते थे एक दिन पे? पहले तो 2-3-4 हज़ार का हो जाता था। अभी कितना हो रहा है? अभी तो नहीं हो पा रहा है। अभी कितना हो रहा है? 1,000-1,500 हज़ार का होता है अभी। 1-1.5 हज़ार रुपये का हो रहा है। जी। किसको जवाबदार मानते हैं? अब किसको जवाबदार? सरकार को जवाबदार मानते हैं। सरकार को जवाबदार मानते हैं। एक बार अपने नेता से कभी आप पूछते हैं, आप यहीं वोट देते हैं ना? हाँ, एक बार नेताओं से पूछते हैं कि आप हमारी चिरमिरी के लिए क्या करेंगे? पूछते हैं भैया, तो कोई से वो ही नहीं करते हैं, सुनते नहीं हैं। हाँ, विकास करते नहीं हैं। अब क्या बोलेंगे इसमें? जब से यहाँ से कोयले की खदानें बंद होना स्टार्ट हुई, जब से यहाँ पे अवैध कारोबार चालू होने स्टार्ट हुआ, जिस तरह से यहाँ पे कोयले की तस्करी स्टार्ट हुई, जिस तरह से यहाँ पे अवैध कार्य लोहे की चोरी स्टार्ट हुई, इसके बाद से ये जो चिरमिरी है वो नीचे की ओर जाता रहा। और उसके जवाबदार कहीं ना कहीं हमारे यहाँ का प्रशासन है, उसका जवाबदार यहाँ के लोग हैं, और उसके जवाबदार यहाँ के जो नेता हैं। क्योंकि मैंने आपको बार बार बताया कि 15 साल तक बीजेपी का शासन था और अभी 4 सालों से कांग्रेस शासन है, लेकिन इसके बाद भी सभी नेता जानते हैं कि यहाँ से अवैध कारोबार होता है, सभी नेता जानते हैं कि यहाँ से कोयले की तस्करी होती है, लेकिन इसके बाद भी कोई भी नेता या कोई भी प्रशासन इस चोरी को रोकने के लिए, इस तरह की तस्करी को रोकने के लिए सामने नहीं आता है। तो चलिए एक बार मैं फिर से चिरमिरी की जनता से भी अपील करूंगा कि अपने हक के लिए आवाज़ उठाएं। जब कोई नेता आपके दरवाजे पे आता है तो एक बार उनसे पूछे कि आप चिरमिरी के विकास के लिए क्या करने वाले हैं और चिरमिरी का विकास आप कैसे करेंगे। चिरमिरी के वासी के रूप में, चिरमिरी के जिम्मेदार नागरिक के रूप में बोलिए, क्या यहाँ पर तस्करी होनी चाहिए? क्या यहाँ पर जो कोयले का देखिए, जो अवैध कारोबार हो रहा है, क्या होना चाहिए? तस्करी, अवैध कारोबार, गोरख धंधा तो कहीं भी कोई भी पब्लिक, एक आम नागरिक की नज़र में कहीं कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता। लेकिन शासन और प्रशासन की भी ऐसी मजबूरियां होती है या कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिसके कारण उनको भी मतलब हाथ बंधे होते हैं। बिल्कुल, उनके और प्रशासन के हाथ भी नेता लोग ही बांध देते हैं। दोनों तरफ से, मतलब दोनों तरफ का बैलेंस होता है इसमें, और बिना उसके सहमति के कैसे होगा, ये भी बात कि अगर कोई भी नेता आपके पास में आते हैं तो एक बार उनसे जरूर पूछिए कि आप चिरमिरी के हक के लिए क्या करने वाले, चिरमिरी के विकास के लिए क्या करने वाले। और जिस तरह से अवैध तस्करी यहाँ पर हो रही है, कोयले का अवैध व्यापार यहाँ पर हो रहा है, लोहा चोरी की इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही है, जैसे बड़े बड़े पुल को काट दिया जा रहा है, उस सब के लिए भी आपको आवाज़ उठाना बहुत जरूरी है। कैमरामैन अखिल के साथ अब तक के लिए मैं सुनील शर्मा, जय हिंद।